अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। और आज मैं तो ये कहने पर मजबूर हूँ कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में जंगल का कानून है। यहाँ पर ना आइन की कोई हैसियत है, ना आइन को कोई मानता है, सिर्फ पढ़ते हैं और उसको दूसरों पे अप्लाई करने की बात करते हैं। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। इस मुल्क में अगर कोई कानून चलता है तो वो सिर्फ जंगल का कानून चलता है। आज हमने देखा, पूरे मुल्क ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि एक पॉलिटिकल वर्कर की किस तरह से तजलील की गई। जब हमने देखा कि शहबाज गिल को आज अदालत में लेकर आया गया, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस उनके साथ थी, वो चीखे मारते रहे, वो रोते रहे। एस्मेटिक पेशेंट, उनका ऑक्सीजन मास्क उतार लिया, वो मास्क के लिए चीखे मार रहे थे, वो वहां पर रो रहे थे, उनका सुनने वाला कोई नहीं था। बड़ी देर बाद उनको वो मास्क वापस किया गया। ये फुटेज और ये विजुअल्स टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के बाद कौन कहेगा कि इस मुल्क में कोई कानून है या ये मुल्क किसी कानून के तहत चल रहा है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने सवालात उठाए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी कि कल को मुझ पर भी कोई बगावत का या किसी के एजेंट होने का इल्जाम ना लग जाए। आप उठा लें सोशल मीडिया और देख लें कि पाकिस्तान की तस्वीर क्या इस वक्त पूरी दुनिया में पेश की जा रही है या पेश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जब हमने ये देखा कि अदालत में शहबाज गिल जिनको इस तशद्दुद के बाद, उनकी इस मेडिकल कंडीशन के बावजूद कहा यह गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि हमें 8 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। सवाल पूछा अदालत ने कि ऐसा आपको क्या मालूम करना है जो आपको 8 दिन का रिमांड चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने शहबाज गिल की जो कंडीशन देखी, उन्होंने कहा कि आप इसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। उनका जिस्मानी रिमांड खत्म किया, आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाएं, पीर तक वो अस्पताल में रहेंगे और उसके बाद वो अडियाला जेल जाएंगे। यहाँ पर पुलिस को अहकाम जारी किए कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस उनको सिक्योरिटी देगी। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में नहीं दिया शहबाज गिल को। उसके बावजूद 10:30 बजे ये फैसला महफूज होता है। 10:30 बजे जैसी फैसला महफूज होता है, शहबाज गिल को वहां से इस्लामाबाद पुलिस कहां ले जाती है किसी को नहीं मालूम। 12 बजे जब ये फैसला आता है जो मैंने अभी बताया, ऐसे में शहबाज गिल साहब कहीं नहीं पाए जाते। ना वो किसी थाने में है, ना वो अदालत के अहाते में है। फिर शहबाज गिल कहाँ है? जब 12 बजे ये फैसला आया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाए, उसके बाद कुछ नहीं पता कि शहबाज गिल कहाँ है। उनके अपने रहनुमाओं ने, पीटीआई के असद उमर समेत दीगर लोगों ने सवालात उठा दिए कि 12 बजे यानी तकरीबन 10:30 बजे जब उनको कमरे अदालत से लेकर चले गए इस्लामाबाद पुलिस वाले, तो 3:15 बजे वो पिम्स हॉस्पिटल में उनको लेकर आए। इस दौरान, इन 3-3.5 घंटों के दौरान, बल्कि 3-3.5 से भी ज्यादा, 10:30 से आप हिसाब लगा लीजिए, तो 4-4.5 घंटों के दौरान शहबाज गिल कहाँ रहे, शहबाज गिल किसकी कस्टडी में थे, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता। पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे इमरान खान, अपनी जो पीटीआई के चेयरमैन है, उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने ट्वीट की कि उन्होंने पिक्चर्स देखी, उन्होंने वीडियोस देखी कि किस तरह से बेईमाना तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल पर, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, यानी जिनसी तशद्दुद हुआ है। आप सोचें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात के एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि उस पार्टी के चेयरमैन के, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मेरी और आपकी तो औकात ही कुछ नहीं है। अब सवाल ये है कि इन 4-4.5 घंटे शहबाज गिल कहाँ थे, किसकी कस्टडी में थे, 4-4.5 घंटे शहबाज गिल के साथ क्या हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ये ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, जिनके साथ माजी में होते रहे हमें पता है, और किस तरीके से होते हैं, किस मेंटल हेल्थ होती है उस वक्त, या क्या वो कर्ब की कैफियत होती है, किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे होते हैं, वो उन सबको अच्छी तरह से पता है। उसके बावजूद वो आज तालियां बजा रहे हैं, वो आज भंगड़े डाल रहे हैं। सिवाय ख्वाजा साद रफीक साहब, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस पे खुश होने की जरूरत नहीं है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है।
ख्वाजा साद रफी साहब की जाती राय थी या पार्टी पॉलिसी थी या पार्टी राय थी, इस राय का, इस बात का एहतराम बहुत जरूरी है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं इस्लामाबाद पुलिस के किरदार पे भी और उनकी जो एफिशिएंसीज है उन पे भी मैं बात करूंगी। लेकिन जब इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर उनको शहबाज गिल से मिलने से मना कर दिया, इजाजत नहीं दी, किसने? इस्लामाबाद पुलिस ने। इवन दो उनके वकील को भी इजाजत नहीं दी, किसने? इस्लामाबाद पुलिस ने। उसके बाद मैं भी देख रही थी, जो उनके वकील फैसल चौधरी हैं, वो भी एक चैनल पे कह रहे थे कि हमें नहीं पता, हमें अभी भी नहीं पता कि शहबाज गिल कहाँ है। हमें ये बताया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि वो हॉस्पिटल में, लेकिन जब हमने उनसे, हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा, हमें उनको देखने ही नहीं दिया जा रहा, तो हम ये कैसे एज्यूम कर लें कि वो पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा वाकया है, एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए कि चैलेंज है, कहिए आप। लेकिन बहरहाल इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इमरान खान साहब ने सवाल उठा दिया है पुलिस के किरदार पर। फिलहाल तो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पर ही सवाल उठाया है और वो पूछा है उन्होंने कि वो बताए कि वो अहकामात कहां से ले रही है। अगर मैं इस्लामाबाद पुलिस की बात करूं, सुन के हैरान और अकल दंग रह जाती है कि इस्लामाबाद पुलिस एक इश्तिहार देती है ट्विटर पे, बड़ा ट्विटर खेल रहे हैं, और उनका ट्विटर किस तरह से एक्सपोज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो उनका माइंडसेट एक्सपोज हुआ है, ट्विटर हैंडल उनका कौन चला रहा है, इसका जवाब दे है इस्लामाबाद पुलिस, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो बताए कि ट्विटर हैंडल पर जिस उन्होंने एक सरकास्टिक जो एक ट्वीट थी, उसको उन्होंने किस कैपेसिटी में रीट्वीट किया या लाइक किया। वो एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसको आप किसी की पर्सनल एक सरकास्टिक ट्वीट को आप कैसे लाइक कर सकते हैं, इसकी जवाबदेह है इस्लामाबाद पुलिस। लेकिन वो पता नहीं किसको जवाबदेह है, कम से कम अवाम को जवाबदेह नहीं है, जिसकी सैलरी अवाम के टैक्सेस से पे हो रही है। उसके बाद जब तशद्दुद की बात हुई कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ और ये सारी चीजें, तो एक इश्तिहार देती है इस्लामाबाद पुलिस, इश्तिहार बराए खासो आम, और वो कहती है कि फला मुकदमा नंबर, सारी अपनी जो उनकी टेक्निकलिटीज है उसको यूज करते हुए कि इस्लामाबाद कोसार थाने में किसी भी शख्स के पास मुकदमे से मुताल्लिक या मुलजिम मोहम्मद शबीर उर्फ शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुताल्लिक कोई शहादत मौजूद है, तो वो अपनी शहादत और बयान कलमबंद करवाना चाहता है, तो वो आईजी इस्लामाबाद के ऑफिस पर राब्ता करे और सारे टेलीफोन नंबर, टाइमिंग, ये वो मतलब किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी को पागल समझा हुआ है। मैं वो उससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती कि आप मतलब आप तशद्दुद करेंगे, इस्लामाबाद पुलिस तशद्दुद करेगी। बात आ रही है कि उनको बेलिबास करके आपने तशद्दुद किया, इल्जाम लग रहा है कि उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया, अवाम के सामने खड़े होकर कर रहे होंगे और किसी की शहादतें आप अवाम में से मंगवा रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ रियासत की रिट को कायम रहने दे। ये चीजें इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है, इससे किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा। अगर कोई ये सोच रहा है कि उससे उसको फायदा पहुंच जाएगा, रियासत की रिट बहाल हो जाएगी, किसी को कंट्रोल कर लिया जाएगा, किसी को नकेल डाल दी जाएगी, तो ये सारी चीजें जो है ये बैक ऑफ होंगी। यकीन जाने, मेरे अल्फाज पे समझने की कोशिश करें, ये किसी का इसमें भला नहीं हो रहा। लेकिन उसके साथ साथ जब फवाद इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की है, उसके बाद उनके वकील की भी एक हमने एक जगह पे पढ़ा और देखा, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, फिजिकल टॉर्चर किया गया, उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया, ये सारी वीडियोस, ये सारी चीजें हम जाकर अदालत में जमा कराएंगे। क्या कोई एक्सपोज होगा? क्या इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल है? मुल्क इस वक्त सैलाबी कैफियत से दो चार है, अवाम तिनकों की तरह सैलाबी रेले में बह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सियासत किसको पर हो रही है? हुकूमत को मौत क्या पड़ी हुई है? शहबाज गिल केस पर। शहबाज गिल केस सही है, गलत है, मुकदमा अदालत में चल रहा है। अगर उन्होंने कोई गलत बात की है, बगावत के जिम्मे में आती है, जो आपने मुकदमा डाल दिया है, लगाया हुआ है ऑलरेडी उनके ऊपर, जो अदालत उनको सजा देती है वो सजा तो सबके लिए काबिल कबूल होगी। लेकिन अदालती सजाओं से पहले जो सजाएं
उनको दी जा रही हैं, कौन दे रहा है, किसके कहने पे दे रहा है, ये बहुत बड़े वो सवालात हैं जो मैं तो उठा रही हूं, लेकिन जवाबात अवाम को कम से कम पता है। आग से ना खेलें। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।